हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे डेली बेसिस पे टैरो रिलेटेड रीडिंग बनाते हैं एंड वी वांट टू गिव यू सर्टेन सॉर्ट ऑफ गाइडेंस, लाइक आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आई हैव सीन सम ऑफ द पीपल हु आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, सो दे कैन कम टू माय पेज, सी माय रीडिंग एंड यूजली वो उल्टा सीधा बोलते हैं कि तुम तो जब जब स्पेसिफिक रीडिंग बनाते हो लेडीज के लिए बनाते हो, मेरी रीडिंग में हमेशा ही लड़कियों के बारे में रहता है that I am a lady, so I am assuming जो सामने वाला पार्टनर का जो मैच है हमेशा हमारी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। You better know your partner is man or a woman, right? And if you have that much problem with my words and all, so why you are coming here? So I am not taking any money from you. So आप आते हो मेरे जेंडर पे, you can see my answer. You are बुलशिट और थोड़ी सी नेगेटिविटी स्प्रेड करती हो। आई जस्ट बैन फ्रॉम माई पेज, ठीक है ना। ऐसे लोगों को मैं बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करती, इनफैक्ट इन माई पर्सनल लाइफ एज वेल। सो यू वांट टू टेक रीडिंग इज पेड है, पेड सर्विस है। इफ यू वांट टू पे यू कैन कम। आई नेवर मैसेज एनीवन, आई नेवर सजेस्टेड एनीवन कि भाई आओ मेरे पेज पे या मेरे से रीडिंग लो एंड ऑल। दैट इज योर विश इफ यू वांट टू टेक। See, why I'm saying you need to take the personal reading, because in daily life we are spending so much in our that in our clothes, movie or chill up करने के लिए. So reading is something where you can get the good information and all. So but मैं यही कहती हूँ, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप फॉलो करो, आप सब्सक्राइब करो, आप दूसरों को वो करो। अगर आपको नहीं लगता तो छोड़ दो पेज, कोई जबरदस्ती थोड़ा किसी को कुछ लिखना है। नेगेटिविटी स्प्रेड मत करो। कुछ लोगों की लाइफ में अगर उससे कुछ अच्छा हो रहा है, वाई यू पुटिंग योर शिट हेयर, ठीक है ना। सो टू ऑल माई व्यूअर्स एंड ऑल, हम किसी को कोई इंसिस्ट नहीं करते। इफ़ यू लाइक इट यू कैन सी, इफ़ यू डोंट लाइक इट लीव इट, राइट। सो आज हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में, जिसमें हम देखने वाले हैं कि जो आपका पार्टनर है वो आपके बारे में क्या सोचता है। आप लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, इन एंड आउट हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है नॉट, राइट। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करो। पर्सनल रीडिंग एक पेड सर्विस है, और इस तरह के कमेंट्स जब भी आएंगे तो मेरी टीम हमेशा ही उसको एक्सक्लूड कर देगी मेरे पेज से भी, और हर तरफ से उसे बैंड भी कर दिया जाएगा। सिंपल। तो आप किसी और के पेज पे जाके देखिए जो वो आपको एंटरटेन करे। सो आई एम नॉट हेयर टू टेक योर शिट, वेरी सिंपल, ठीक है। और यही मैं लाइफ में हमेशा गाइड करती हूँ, जस्ट बी प्रैक्टिकल, बी आउटस्पोकन। इफ़ यू डोंट लाइक समथिंग यू नीड टू बी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि दब के रहना, एक्सप्लॉइट होना है, डिप्लोमैट होना है, डिप्लोमेटिक किसी का मतलब आपको प्रेशर झेलना है, ठीक है ना। आई डोंट नीड दैट। वैसे भी बहुत मुश्किल से, मैं पहले सोचती थी 3 रीडिंग बनाऊँ, फिर मुश्किल से 2 बना पाती हूँ, कभी कभी मैं एक ही डाल पाती हूँ। आई डोंट हैव टाइम एज वेल, right? It just like that, some of the people are really in touch with me in the personal front, you can say that. Sometimes they can also message me in like in my WhatsApp, like that I like your reading and something like that. So many people are there, though they are touch with me from last 2 and 3 years as well। कोई भी चीज़ कहीं पे भी अटकती है, इवन सम सेलिब्रिटीज ऑल्सो, ठीक है ना। तो ये है कि चलो भाई, जो बंदा जुड़ रहा है, जो अगर नहीं लेना चाहता पर्सनल रीडिंग या नहीं ले सकता है, ठीक है, तो उसके लिए हम सब बना रहे हैं। अगर आप किसी की मेहनत को अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो आपको बुरा बोलने का भी कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। सो जस्ट बी अवेयर, जस्ट टेक केयर। थैंक यू। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। क्या थॉट प्रोसेस रहा है आपके पार्टनर का, या आज सुबह के समय क्या थॉट प्रोसेस है उनका, क्या सोच रहा है बंदा। आई होप आपने पार्टनर का नाम ले लिया होगा, बातों बातों में भूल गई थी, ठीक है ना। सो नाम नहीं लिया तो कुछ नहीं, आप डेफिनेटली उनके बारे में सोचते हुए रीडिंग ले रहे हो, ठीक है। जो उस टाइम आपके दिल दिमाग में है, उसके दिल दिमाग में क्या है, हम देखने वाले हैं आपके बारे में किस तरह की सोच वो रखता है। आई एम रियली, इसलिए मुझे ज़्यादा गुस्सा आया था। फ्रॉम लास्ट 2 days आई एम नॉट वेल, देन टू आई एम मेकिंग वीडियोज, एंड इफ आई एम गेटिंग दैट सॉर्ट ऑफ कमेंट्स, सो इट्स रियली हर्ट्स मी। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, राइट। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। एनीवेज, पीपल आर देयर टू दैट, हमेशा आपको, हमेशा इसलिए मैं कहती हूँ, लोग हमेशा जो होता है ना आपके साथ, बहुत ही कम लोग होते हैं जो आपको चेयर अप करेंगे, जो आपको ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे। पीपल आर देयर जो हमेशा आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। कोई भी हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे फ्रेंड्स हो, कभी भी देखना। तो इस वजह से हमेशा अपने आप को बोल्ड रखो, एटीट्यूड में रहो, गलत मत करो किसी के साथ, ऊपर वाला आपके साथ है। एनीवेज, चलिए चलते हैं। कार्ड्स कट कर दिए हैं। आई होप यू कैन गेट इट दैट एंड यू गॉट द गुड इन्फॉर्मेशन ऑन दिस। सो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। फर्स्ट कार्ड जो आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का आया। द कार्ड इज़ वेरी नाइस, कार्ड बहुत अच्छा है, बट यहाँ पे एक शांति प्रिय कार्ड है। शांति प्रिय कार्ड इन द सेंस कि ही डोंट वांट टू टेक एनी स्टेप, ही इज़ जस्ट रेस्टिंग,
रिलैक्स कर रहा है, आपका जो पार्टनर है ना रिलैक्स कर रहा है, सही समय का इंतज़ार कर रहा है या कर रही है। आप कहोगे कर रहा है, सिर्फ लड़के की बात कर रहे हो, ठीक है, वॉट एवर इट इज़, कर रहा है कर रही है, जो आपका पार्टनर है सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, दैट इज़ अ बेटर वर्ड आई कैन सो और उन्हें लगता है कि सही वक्त आने में ही और शी विल टेक दी डिसीजन, वो उस टाइम पे कुछ लेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं उनको खटक रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि ये सही टाइम नहीं है, जो रिलेशनशिप जो ख़त्म हुआ है, या अगर वो आपके पास आकर माफ़ी मांगते हैं तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग। दो सिचुएशन में बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं ये बंदा, ठीक है ना। बहुत प्लानिंग ये करता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत प्लानिंग करता हुआ नज़र आ रहा है कि किस तरह से क्या करना चाहिए। और आप ये मत सोचो कि ये आप पे नज़र नहीं रखे हुए, डेफिनेटली ही और शी इज़ इनटू वॉच ऑफ यू, कि आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी तो नहीं है, ठीक है ना, किस तरह के सर्कमस्टांसेस हैं लाइक दैट। डेफिनेटली बंदा आपकी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, अपने जो सारी है दिल दिमाग सारी चीज़ों को बैलेंस आउट कर रहा है, ठीक है ना। और हर तरह की वो आपको ऐसा लगेगा कि शायद ही आपको भूल चुका है, चीज़ लाइफ में आगे बढ़ चुका है, किसी तरह का कोई स्टेप नहीं लेना चाह रहा। बट आई कैन सी दिस पर्सन इज़ रियली 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 वेरी हार्ड, ठीक है ना, वेरी हार्ड वर्किंग ऑन द सेम ग्राउंड, कि भाई किस तरह से आपकी लाइफ में जल्द से जल्द आया जाए और किस तरह की चीज़ें आपके सामने रखी जाए ताकि यू विल नॉट से नो। सो डेफिनेटली ये बंदा 110% आपके बारे में सोच रहा है कि भाई आगे जाना है। सिचुएशन हार्ड हो सकती है, सिचुएशन कुछ ब्लैक एंड वाइट इसके सामने हो सकती है, इसको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि द मून का कार्ड आया है। कोई ना कोई या तो चीज़ उसको रोक रही है, या कोई ना कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस डेफिनेटली इस बंदे ने अपनी लाइफ में क्रिएट कर दिए हैं खुद से, जिस वजह से ये उस चीज़ को ख़त्म करके आपके पास कैसे आए। क्योंकि ये चाहते हैं कि जब ये आपकी तरफ आए तो सारी चीज़ें ख़त्म, सारी नेगेटिविटी ख़त्म होनी चाहिए। ये वांट दैट कि भाई उनको ऐसा भी लगता है कि कुछ ना कुछ है जो लाइक आप अपनी लाइफ में या तो उनसे छुपा रहे हो, ठीक है ना, यो एंड साथ में वो क्लैरिटी उनको ऐसा लगता है कि बट जो भी होगा दैट इज़ वेल एंड गुड। हो सकता है वो मतलब कोशिश तो कर रहे हैं आपकी इन्फॉर्मेशन लेने की, बट कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास इतनी जागरूक मतलब सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, मतलब एग्जैक्टली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ही इज़ वेरी कीन टू नो दैट, ठीक है ना। एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल फ्रंट में हो रहा है, जैसे कि हम क्या होता है कि हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं, हम किसी के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, या हम चाहते हैं यार ये बंदा अपने ना इमोशंस खोल के हमें बताए, और सामने वाला जब नहीं बताता या नहीं करता तो एक अजीब सी बेचैनी और कुछ इस तरह से होता है। तो वही मुझे अपने के पार्टनर की दिल दिमाग में दिख रहा है, नज़रों में दिख रहा है। हो सकता है यही बेचैनी यही चीज़ें आपने भी फील करी होगी, ठीक है ना, जब ये आपके साथ थे और इन्होंने कभी भी आपको कमिटमेंट नहीं दी, सारी चीज़ें खुल के नहीं बताई, हर चीज़ को इन्होंने बहुत ज़्यादा हिडन आपके लिए रखा है। तो सेम वाइसा वर्सा वाली चीज़ें चल रही है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ, हर बंदा देखो उनको ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव और पॉजिटिव ज़रूर होता है, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी लाइफ में ज़रूर होती है जो कि प्लस माइनस होती रहती है। बट इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये हो सकता है बंदा बहुत प्रैक्टिकल हो, जब भी इसने कोई भी स्टेप लिया है, किसी भी तरह की चीज़ें करी, हमेशा इसने मतलब प्रैक्टिकल सोच करके ली है। मतलब ऐसा नहीं है कि इमोशनल फ्रंट पे ले ली है कि नहीं भैया मैं तो उसे बहुत प्यार करता हूँ, दुनिया जाए भाड़ में, या कोई भी सिचुएशन चल रही है मैं इसके साथ रहूँगी या रहूँगा, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो बंदा है इसको ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली ये डिसीजन लेने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। ये हो सकता है न्यू मून या फुल मून में भी होने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। साथ में ये जो बंदा है काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है, वो नहीं चाहता कि आप उसकी लाइफ से जाओ। उसने ना आपने या तो उसका हर तरह का रंग देखा है, उसने आपका हर तरह का रंग देखना है। उनको ऐसा लगता है कि यू बोथ आर वेरी वेरी कंपैटिबल, एक दूसरे की चीज़ों को समझते हैं, गुस्से को समझते हैं, और क्या चीज़ पसंद है क्या चीज़ नहीं पसंद है। बोथ आर वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट टू ईच अदर, और कुछ ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं हुई थी पीछे पास्ट में तो वो चाहते हैं कि वो ट्रांसपेरेंसी को आगे दिखाएं करें, ठीक है ना। ये बंदा मटेरियलिस्टिक भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, इस वजह से कहीं ना कहीं ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ही ज़्यादा रहता है। हो सकता है इस वजह से इसने कभी आपको समय ना दिया हो, हमेशा अपने काम के प्रति इसका ध्यान रहा है, ठीक है ना। और इसको ऐसा भी लगता है कि आपका नेचर बहुत एग्रेसिव है, वेरी एग्रेसिव, बट आपको प्यार से मनाया जा सकता है। बट ये हो सकता है पास्ट में कि इसने बहुत ज़्यादा आपको मनाया है या आपने इन्हें मनाने की कोशिश करी है, बट शायद कोई एक बंदा हार गया है। तो देखो लव इज़ नॉट अबाउट कि हार जीत का है, वो तो एक यू नो एक एडजस्टमेंट्स है, मैं ये कहूँगी एक एडजस्टमेंट होती है जो कि आपको करनी पड़ेगी। नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। साथ में हैंगमैन का कार्ड आया तो डेफिनेटली ही इज थिंकिंग कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू टेक एनी एक्शन एंड ऑल, तो वो कोई एक्शन लेते हुए फिलहाल नज़र नहीं आ रहे। एंड काफ़ी टाइड अप सिचुएशन में, ऐसे सिचुएशन जो ये आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं फिर अचानक से इन्हें कोई पीछे खींच लेता है, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, इनफैक्ट थर्ड पार्टी भी होने के चांसेस है, जिस वजह से ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे। अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो हालांकि इनके परिवार के प्रति भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं,
जिस वजह से कहीं ना कहीं ये बंदा एक्शन लेता हुआ नहीं नजर आ रहा, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा टफ टाइम से बिताया है, और जो डेथ का कार्ड है वो इंडिकेट करता है कि इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें आपसे पास में छुपाई होगी जो अचानक से आपके सामने आ गई है। इस वजह से रिलेशनशिप में आप दोनों का डिस्टेंस क्रिएट हो गया है। बट थिंग इज दैट अब जो थोड़ा बहुत और भी छुपा हुआ है, जो और भी है, वो सब कुछ कर देंगे। बट नथिंग, आप ये मत सोचिए कि कुछ बहुत ही ड्रास्टिक और नेगेटिव निकल के आने वाला है। नथिंग इज लाइक दैट। जो भी था दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू ओनली, ठीक है। वो सब कुछ आपके सामने, सारी चीजें आ चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है। बट ही इज थिंकिंग कि मतलब कि आगे जाते हैं अचानक से पीछे आ जाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं अगर अपने अंदर स्ट्रेंथ भी लाने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे भी जाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट चीजें मेटेरियलाइज नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज ये सही समय नहीं है। तो भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास करने लग गए हैं, चीज़ों को मानने लग गए हैं। इनको लग रहा है कि डिवाइन कहीं ना कहीं मेरी हेल्प करेगा चीज़ों को लेके, एंड यू बोथ आर मीन टू बी टुगेदर। आप दोनों एक दूसरे के साथ के लिए बने हो कहीं ना कहीं, ठीक है ना। एंड साथ में मैं कहूँगी कि इन्हें डर नहीं लग रहा है, मतलब लाइक आपके गुस्से से या कुछ उससे वो डर नहीं लग रहा है कि आप इन्हें कुछ बोलोगे गलत ये। बट ये आपको गुस्सा करना नहीं चाहते। इनफैक्ट ये समझ लीजिए, वो नहीं चाहते कि आप इनकी वजह से किसी भी तरह के स्ट्रेस में आओ, किसी भी तरह के गुस्से में आओ। हो सकता है जब भी आपकी लड़ाई होती हो इनसे, तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस आउट हो जाते हो, आपका बीपी बढ़ जाता हो, ये चीज़ें मतलब ठीक नहीं रहती आपकी लाइफ में, या फिर हो सकता है हेल्थ इश्यूज आपको आ जाते हैं। तो वो ही और शी डोंट वांट दैट कि आपकी लाइफ में किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस आए। तो उन्हें लग रहा है कि ठीक है, चीज़ें जो चल रही है वैसे ही चलनी चाहिए, ठीक है ना। सही समय का इंतज़ार करना चाहिए, और डेफिनेटली उसके बाद वो कुछ एक्शन लेंगे। यहाँ पे दी चैरियट का कार्ड है। ये बंदा डेफिनेटली आपसे मिलना चाहता है, बातचीत करना चाहता है। यहाँ पे काफ़ी सारे साइंस ऐसे मुझे दिख रहे हैं। देखो, जैसे हमारे पास डेथ का कार्ड है। डेथ का कार्ड जब आता है, जो हम कहते हैं कि ना हमारी लाइफ से एक नेगेटिविटी जा रही है, जब हमारा बहुत ज़्यादा काला अंधेरा होता है, उसके बाद हमारा सूरज उगता है, जो कि यहाँ पे उगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो भी आपकी लाइफ में था, जो भी नेगेटिविटी थी, वो जाने अनजाने जिस भी तरीके से आपके सामने आई है, पॉजिटिव सामने आई है, नेगेटिव सामने आई है, बहुत नेगेटिव सामने आई है, बट आ गई है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास जो कार्ड है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। बट थिंग्स आर लाइक दैट कि आगे आने वाला जो फ्यूचर है आपका, दैट इज़ वेरी ब्राइट। चीज़ें आपके हक में होंगी, चीज़ें अच्छी होंगी। अब हक में होंगी, इट डजंट मीन कि आपका पार्टनर आपके साथ पैचअप कर लेगा। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि समथिंग ऑन द अदर हैंड ही इज़ नॉट अ राइट पर्सन फॉर यू, बट एज ए फ्रेंड ही ऑलवेज देयर फॉर यू, ठीक है ना। एज ए फ्रेंड की तरह वो हमेशा आपके साथ बने रहेंगे, चीज़ें आपके लिए करेंगे। बट सिचुएशन कुछ इस तरह से हो सकती है, सपोज इफ़ यू लाइक कोई एक मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में किसी एक की मैरिज हो रखी है, ठीक है ना, रिलेशनशिप उन्होंने ख़त्म कर दिया है, बातचीत नहीं, या आपको पता नहीं था कि वो शादीशुदा है, इस हिसाब से कोई चीज़ें आप दोनों के बीच में घटी हैं। बट द थिंग इज़ दैट वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, इस रिलेशनशिप को चालू रखेंगे, सिचुएशन को हमेशा ऑब्जर्व करेंगे और उस हिसाब से एक्शन लेंगे, ताकि उनका परिवार भी डिस्टर्ब ना हो और आप भी डिस्टर्ब ना हो। आपको भी पूरी रिस्पेक्ट, पूरी चीज़ें वो देना चाहते हैं, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना। तो डेथ का कार्ड हमेशा ये कहता है कि एक नए रिश्ते का, एक नई चीज़ों का जन्म होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगा, सेटिस्फैक्शन होगा, और कहीं ना कहीं चीज़ें ना खुल के सामने आएंगी और साफ तरीके से सामने आएंगी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने अगर कुछ गलत किया तो उस चीज़ का उन्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। आगे आने वाले टाइम पे डेफिनेटली बंदा बहुत ज़्यादा वर्कआउट या चीज़ों में काम करने की कोशिश कर रहा है, अपने फाइनेंसेस पे, अपनी स्टेबिलिटी में। कोई अगर सिंगल है तो वो देखने को मिलेगा कि उनका पार्टनर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, ताकि आप उनकी लाइफ में आओ, आपकी फैमिलीज मतलब जो मना कर चुके हैं वो हाँ करें, और चीज़ों को आगे की तरफ बढ़ाया जाए। इस पर्सन को ये लग रहा है काफ़ी लंबे समय से इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है, ठीक है ना, आपके लिए। और ये जो रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं एक डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप हमें दिख रहा है। और ये रिलेशनशिप डिवाइनली गाइडेड इसलिए है क्योंकि इस बंदे को पहले हमेशा एक्सपेक्टेशन थी कि आप हमेशा उसका साथ दो, उसकी चीज़ें जो वो कहता है वो करो, वो सुनो। बट इन्हें समझ में आ गया है कि इट्स नॉट लाइक दैट। हर बंदे का अपना एक प्रोस्पेक्ट होता है, हर बंदे का सोचने का तरीका होता है, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की तरीका होता है। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि देखो, हर बंदे में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी भी ज़रूर होती है, ठीक है ना। तो वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो हर एक गलत चीज़ के अंदर एक अच्छाई होती है, हर एक अच्छी चीज़ के अंदर कोई बुराई होती है। तो और उनको ऐसा भी लगता है कि आप दोनों गाड़ी के दो पहिए हो, कुछ गलतियाँ उनसे हुई है, कुछ गलतियाँ आपसे हुई है, ठीक है ना। तो अगर इस रिलेशनशिप को आगे चलाना है, आगे जाना है, तो कहीं ना कहीं आपको एक दूसरे की गलतियों को अपनाना पड़ेगा, चीज़ों को करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ पास्ट में आपसे भी मिस्टेक्स हुई हैं, ठीक है ना, किसी भी तरह की। मैं ये नहीं कह रही कि थर्ड पार्टी में चले गए थे कुछ, बट हो सकता है कि आपने कुछ गलत बोल दिया, कहीं पे इनका स्टैंड नहीं लिया है, कहीं पे कोई चीज़ इनसे भी छुपाई होगी जो इनको हर्ट करी होगी। अब हमें नहीं पता कि हर हर बंदे की जो जो हर्ट होता है वो दैट इज़ वेरी डिफरेंट मैनर, ठीक है ना। सो हर किसी का अलग अलग होता है। तो ये बैलेंस बेसिकली मेंटेन करना चाहता है बंदा,
ठीक है ना, एंड चाहता है कि जितना इनकी तरफ से गिविंग मिल रहा है उनकी इनकी तरफ से रिसीविंग मिले। इस रिलेशनशिप में बंदा हार्मनी चाहता है। इसको ये भी लग रहा है कि यार बहुत लंबे समय से हम इस रिलेशनशिप में हैं, तो इनको ऐसे ही जाने देना इट्स नॉट गुड। सो कहीं ना कहीं बातचीत करनी चाहिए, सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है ना। एंड अपने इमोशंस को इन्होंने थोड़ा सा पीछे अभी रखा हुआ है। इनको चाहिए कि इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आए। तो ये आप पे बहुत ज़्यादा देखते हुए नज़र रखते हुए नज़र आ रहे हैं या स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं कि व्हाट यू आर डूइंग। अगर आप चाहोगे तो ये आपके लिए दरवाजे ओपन अप भी कर सकते हैं, और आप नहीं चाहोगे तो ये क्लोज भी कर सकते हैं। इस मतलब लाइक दैट कि भाई जैसी तेरी इच्छा है मैं वैसे करने को तैयार हूँ, तू जैसा बोलेगी, जैसे में तू खुश है या जैसे में तू जो लड़का है कि भैया जैसे में लड़का चाहता है वैसे कर लेंगे, मुझे किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह का बट डेफिनेटली बंदा चाहता है कि रिलेशनशिप आगे बढ़े। इसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ मुझे दिख रही है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, छोटे छोटे मतलब चीज़ें जिसमें कि हम ये कहें कि कहीं ना कहीं इस बंदे के दिल दिमाग में ये है कि एक न्यू बिगनिंग करनी चाहिए। बट ये जो न्यू बिगनिंग करनी चाहिए उसमें स्टकनेस काफ़ी ज़्यादा इसकी लाइफ में चलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है ना। और ये डेफिनेटली अभी सिर्फ प्लानिंग में काम करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हुआ नज़र आ रहा है कि पास्ट में जो भी हुआ उन सब चीज़ों को दोहराता हुआ नज़र आ रहा है, पुरानी बातों को, पुरानी लड़ाइयों को याद करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी बुरी ही बातें याद कर रहा है, पास्ट में कुछ अच्छी बातें भी रही होगी तो आपकी वो अच्छी बातें भी डेफिनेटली याद करते हुए नजर आ रहे हैं। इनको कभी भी मन करता है कि एकदम झट से भाग के आपके पास आ जाए। हो सकता है आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। ये बंदा अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा छुपाता है आपसे, ठीक है। इमोशंस बहुत ज़्यादा इसने छुपाए हैं, कभी आपको क्लैरिटी या क्लियर वो सब नहीं दिया है, इंडिकेशन नहीं दिया है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों की जो फैमिली है, फैमिली फ्रंट है ना, एक बंदे का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है आपके पार्टनर का है, बहुत ज़्यादा नाम है इनका या इनकी फैमिली का। सो ये बहुत मतलब जल्दबाजी में आके कोई स्टेप लेना दैट इज़ नॉट ईजी। आपको ऐसा लगेगा कि यार तुम मेरे स्टेप क्यों नहीं ले रहे हो। इस बंदे का दिमाग तो देखो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा तेज़ है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको मैनिपुलेट कर रहा है, बट दिमाग बहुत तेज़ है। हमारे पास वॉन्ट्स के कार्ड आए हैं तो डेफिनेटली ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं ये चाहता तो है कि चीज़ें ठीक हो, बढ़िया हो। भगवान से बहुत ज़्यादा ये मांगता भी है चीज़ों को, स्पिरिचुअल भी हो रहा है। हो सकता है आजकल ये भी खुद टैरो रीडिंग देख रहे हो, या फिर किसी ने इनको कुछ कुछ रेमेडीज़ वगैरह बताई हो कि आपको ये करना चाहिए ताकि आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आए। तो मीन्स कहीं ना कहीं तो बंदा तो सीरियस है ही ना भाई, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक पेट लवर हो सकता है, ठीक है ना। या आपने कहीं घूमने का कहीं प्लान बनाया हो पहले और वहाँ आप जा ना पाए हो, तो उस चीज़ का भी इनको बहुत रिग्रेट है कि आपकी काफ़ी सारी ऐसी ख्वाहिशें थी जो पूरी नहीं कर पाई हैं। सो फ्यूचर में उन सब चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं कि ही और शी इज़ द बेस्ट फॉर यू, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वो बेस्ट नहीं है आपके लिए, डेफिनेटली वो बेस्ट है, पर सर्कमस्टांसेस थोड़े से नेगेटिव हो गए थे जिस वजह से शायद हालातों से मजबूर इंसान क्या करता है चाहता है तब भी उसकी चलती नहीं है। तो वो वाली चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो डेफिनेटली all the very best guys. I must say कि your partner will come soon in your life and just take a happy that action for you, मतलब पॉजिटिव एक्शन, नॉट हैप्पी, पॉजिटिव एक्शन उनकी तरफ से मिले जिसमें कि आपको भी हैप्पीनेस मिले, आपकी फैमिली को भी हैप्पीनेस मिले। थिंग्स आर गोइंग टू बी ग्रो लाइक दैट। अब वी डोंट नो कि क्या चीज़ें होंगी। हमारी जो रीडिंग है आई बिलीव फुल मून की रीडिंग आने वाली है बहुत जल्दी, उसको देख के उसको मिस मत कीजिएगा, बिकॉज फुल मून इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी जो रीडिंग्स होती है वो डेफिनेटली चंद्रमा के ऊपर चलती है। हमारे चांद जो होता है, हमारा दिल होता है, हमारा मन होता है, वो बहुत चंचल है। अगर वो किसी के प्रति समर्पित है तो हम उसके लिए उस तरह से एक्शन लेंगे, और किसी से गुस्सा हो गया तो हम उसके लिए उस तरह से एक्शन लेंगे, ठीक है ना। सो हम कहते हैं ना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हमें गुस्सा आता है। वो गुस्सा क्या है? वो हमारा दिल ही तो है। हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, हमें गुस्सा आ जाता है। हमें कोई अच्छी लगती है, हमें गुस्सा नहीं आता, हमें प्यार आ जाता है, हम उसके लिए स्टैंड लेते हैं, लाइक दैट। तो फुल मून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, ठीक है ना। वो हमें डिफरेंट तरह का आउटपुट दिखाता है, हमारी जो अंदर की भावनाएं, कई लोग अपने गिले शिकवे उस टाइम पे ख़त्म करते हैं, राइट। सो वो रीडिंग को आप मिस मत कीजिएगा, राइट। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।